दिल्ली में कैसे टूटी 14 बच्चों की जिंदगी की आशा, कुपोषण से कैसे विकास का निकला तमाशा। अब पटियाल स्वस्थ भारत में कुपोषण का परीक्षण करेगा। कुपोषण शब्द को सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी। दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि विकास की राह पर चल रहे भले चंगे भारत में कुपोषण अचानक कहां से प्रकट हो गया। इसकी पूरी पड़ताल आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज कुपोषण क्यों सुर्खियों में आया। दिल्ली के रोहिणी में एक शेल्टर होम है और उसका नाम है आशा किरण। इसी शेल्टर होम में जनवरी 2024 से लेकर अब तक 14 बच्चों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। शेल्टर होम में मानसिक रूप से कमजोर लोगों को रखा जाता है। इसमें बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। मौत की वजह क्या है? आशा किरण होम शेल्टर में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पिछले 7 महीनों में 14 की जान चली गई? मुद्दा गंभीर है। दिल्ली सरकार अभी राजेंद्र नगर के बेसमेंट वाले केस में कोर्ट से झाड़ खा रही है, लेकिन कहीं शेल्टर होम वाला यह मामला भी सरकार की साख को दांव न लगा दे। इसीलिए 14 मौतों की मजिस्ट्रेट जांच का ऑर्डर दे दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट भी मांग ली है। दिल्ली में शेल्टर होम के कुपोषण का मुद्दा दिल्ली की कैबिनेट मंत्री और उनकी चिट्ठी से ही ये बाहर आया है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यह कहा गया है कि आशा किरण होम में 14 लोगों की मौत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कुपोषण के कारण हुई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी अवेट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्टीरियल इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। आशा किरण शेल्टर होम किस लिए बनते हैं? इनमें कौन से लोगों को रखा जाता है? अब आप ये जान लीजिए। आशा किरण मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए दिल्ली सरकार की सुविधा है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण डिपार्टमेंट के अधीन ये चलाया जाता है। साल 1989 से दिल्ली में आशा किरण सेंटर चलाए जा रहे हैं। आशा शेल्टर होम में 14 मौत की मिस्ट्री क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट में इस पहेली को सुलझाने के लिए मेरे सहयोगी रविकांत ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रविकांत ने इन सेंटर में क्या अहम जानकारियां मिली, ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। रविकांत ने इसे तैयार किया है। यहाँ पर ऐसे लोगों को जहाँ हमें ज्यादा सिक्योरिटी देनी चाहिए, ज्यादा सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए और ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, वहां पर जो मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको बेहद बुरी हालात में रखा गया है। लंबे समय से उनको कुपोषण का वो शिकार हैं और पानी गंदा पीने को मिलता है। इन सब वजहों से उन्हें अलग अलग रोग हो जाते हैं। डायरिया हो जाता है, बेडसोर हो जाता है और तमाम तरीके की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, जिनकी वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बच्चों की मौत कुपोषण की वजह से हुई है। अब सवाल है कि शेल्टर होम में क्या बच्चों को भरपेट और हेल्दी फूड नहीं मिलता? आशा किरण का डाइट चार्ट क्या कहता है? अब इसका मेन्यू पटियाल से जान लीजिए। 1 जुलाई 2024 को ब्रेकफास्ट में क्या मिला इन बच्चों को? पूरी के साथ आलू छोले की सब्जी और चाय मिली थी। लंच में क्या मिला? मिक्स वेज, मिक्स दाल, रोटी और चावल मिले थे। शाम के स्नैक्स में क्या मिला? भुने हुए चने मिले और चाय मिली थी। डिनर में क्या मिला? आलू, शिमला मिर्च की सब्जी और साथ में मसूर की दाल, रोटी और चावल। इसी तरह 5 दिन का डाइट प्लान शेल्टर होम में बनता है। 5 दिन सुबह, दोपहर और शाम को खाने में अलग अलग चीजें दी जाती हैं। हर 5 दिन बाद डाइट प्लान रिपीट हो जाता है। आशा किरण में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच वक्त वक्त पर होती रहती है या नहीं? बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए कितने डॉक्टर हैं? अब पटियाल आशा किरण शेल्टर होम के हेल्थ सिस्टम का डीएनए टेस्ट करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेंटर की क्षमता सिर्फ 510 लोगों के रहने की है। फिलहाल इस सेंटर में 980 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इनकी देखभाल के लिए 6 डॉक्टर हैं और 17 नर्स। साल 2016 में सीएजी की रिपोर्ट में इन सेंटर पर सवाल उठाए गए थे और कहा यह गया था कि इन सेंटर पर जरूरत से ज्यादा बोझ है। 2017 में महिला दिल्ली आयोग की
आशा किरण सेंटर पर जो भीड़ और सुविधाओं थी, इसके मुद्दे को भी उठाया था उन्होंने और यह कहा था कि यहां बोझ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है। मुद्दा कोई भी हो, उस पर राजनीति जरूर चढ़ जाती है। 14 मौतों पर दिल्ली में कैसा सियासी संग्राम छिड़ा है, इसकी पिक्चर आपको दिखाता हूं। ओवर क्राउडिंग की वजह से मौत हुई है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से मौत हुई है। ये जो सरकार के मंत्री हैं, ये कमरों में बैठकर अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता, और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। जो भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आता है, वी टेक एक्शन अकॉर्डिंग। उनको ये एक बोल में जिसमें फंगस लगी हुई है खाने में, ये खाना खिलाया जा रहा है इनको, और ये है इनका मेन्यू पेपर्स के ऊपर। ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बीच का गैप वो आप सब समझ सकते हैं। जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, हमें भी किसी प्रकार की अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। आखिर इतना तामझाम होने के बावजूद मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की मौत कैसे हो सकती है? बच्चों की देखरेख के लिए बजट कितना है? अब पटियाल आशा किरण शेल्टर होम के बजट का परीक्षण करेगा। साल 2024-25 की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली सरकार ने आशा किरण शेल्टर और अन्य एक्टिविटीज के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। अब मैं आपको कुपोषण पर मिले आंकड़ों की एक और जरूरी जानकारी देता हूं। कुपोषण पर मिली रिसर्च के मुताबिक 5 साल में कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के मामले देखने को मिल जाते हैं। कुपोषण को सामान्य तौर पर 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला, बौना, जो दिल्ली में करीब 31% बच्चों में देखने को मिला है और देश में यह आंकड़ा करीब 36% है। दूसरा असर होता है कम वजन। यह दिल्ली में करीब 22% देखने को मिला है और देश में कम वजन का आंकड़ा करीब 32% देखने को मिलता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।